हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार हम सीरीज चला रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की और ये पिछला पेपर है और रियल क्वेश्चन पेपर है। आप में से जितने लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होगी उन्हें पता भी होगा कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं वो रियल ले रहे हैं। और ये आज का क्वेश्चन पेपर 18/8/2022 को पूछा गया था। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद कोई पेपर ग्रुप डी का नहीं हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और इससे आपको ये आइडिया लग पाएगा कि कौन कौन टॉपिक आपको फोकस करके चलना है। तो एक बार आप अपनी कॉपी ले लीजिएगा और जो बीच बीच में टॉपिक बताऊंगा उसको आप नोट भी करते जाना। और ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी दोबारा रिपीट होते हैं तो आप इनको गलत करके नहीं आएंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन देखो मैथ का दे दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो देखो हमें पता होती है जो प्रॉपर्टी 4 से विभाज्य के लास्ट के 2 अंक को हम देखते हैं और 8 से विभाज्यता के लास्ट के 3 अंक देखते हैं। जैसे देखो इसको पहला ही नंबर ले लो, तो लिखा है 42। तो अब इस 42 को 4 से अगर हम भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है ये 4 से डिवाइड नहीं है। और अगर 4 से डिवाइड नहीं तो 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों से हमें चेक करना है ना, तो ये कैंसिल हो गया। अगला देखो लास्ट में 42 इसमें लिखा है, ये भी हट जाएगा। अब देखो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। चौथा पे देखो 43 82 लिखा है, तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि हम 4 से चेक कर रहे हैं तो 4 में डिवाइड करेंगे तो देखो 2 बच रहा है, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है जो कि सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए। देखो लिखा है 24, तो 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24। और अब 8 से चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट ले लो, इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट कौन से हो जाएंगे, 824। इनको डिवाइड करेंगे 8 से, तो देखो 8 एक कम 8 होता है और 0 लगा दो, 8 3 24, तो 103 आ गया, मतलब कैंसिल हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन आपको जो पेपर में करना है तो वहां पर आपको फास्ट ट्रिक अपनानी है कि लास्ट के 2 डिजिट देखा हमने 42 42 ये नहीं कट रहा तो ये हट गया, ये नहीं कट रहा ये हट गया, तो बस बचा ऑप्शन यही सही होगा 100%। इसी में टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगला देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हालांकि अब आपके काम का नहीं है लेकिन कुछ जानकारी तो मिलेगी ही। निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एथलेटिक्स थे। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से क्वेश्चन जो है ये अब के काम का नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है फ्रेंड्स, वो दिया जाता है उनको कोच जो होते हैं, जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में। अगला क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें बताना है कि विभव कितना होगा 4 ओम प्रतिरोध। तो देखो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और श्रेणी क्रम में लगे हैं तो इनका अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 6 बराबर आ जाएगा 10। और जो ये दिया हुआ यहाँ पर वोल्टेज, इससे डिवाइड कर दो तो 10/5 आ जाएगा, बराबर आएगा 2 वोल्ट हो जाएगा इसका विभवांतर। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है, यानी कि जीएसटी नाम जानते होंगे। तो 279 अनुच्छेद इससे संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर। ये उस वक्त ट्रेंडिंग में क्वेश्चन था, इस वजह से पूछ लिया गया था। अब इसके चांसेस कमी है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, हो सकता है दोबारा कभी रिपीट हो जाए। तो ऑप्शन पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? यानी कि बुझे हुए चूने की जब हम क्रिया कराते हैं तो उसमें से लास्ट में जो बनता है वो क्या बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख रखा है और इसमें क्या कहा जा रहा है इसको पहले पढ़ते हैं। उपरोक्त श्रेणी, यानी कि जो श्रेणी देख रखा है 5 1 2 ऐसे करके, तो श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद भी एक सम संख्या हो? मतलब जैसे देखो कि मान लो कि कोई एक संख्या है ये ए नाम की, तो यहाँ भी सम होना चाहिए और इधर भी इसके सम होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं हमें ये बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं। तो देखो इसमें ये सबसे पहले अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 में इसको पूरे को देखो आप, तो 6 जो है 6 के इधर भी और इधर भी
माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा इसके आगे वाला, ये गोला थोड़ा अलग लग गया, ये हो जाएगा 3। तो 3 में देखो 6 इधर आ रहा है और 8 इधर आ रहा है, दोनों सम संख्या हो गई। और आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगला जो हमें मिलेगा और वो मिलने वाला है, अगला देखो यहाँ पर मिलने वाला है, अगर हम देखेंगे जो 5 है, ये 3 और इन दोनों के बीच में ध्यान से देखो, तो देखो बन रहा है ना। तो यहाँ भी एक सम संख्या आ रही है, ये सम संख्या, और इधर भी सम संख्या, इधर भी। तो कितने जोड़े मिल गए? 2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सही उत्तर इसका 2। अगला है, संध्या सुरंग को डैश के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। अब आप यहाँ से जरा सा ध्यान ये देखो, मैं जो पेपर करा रहा हूँ 18/8/2022 का पेपर है और पूछा गया था 2021 का पेपर। इसका मतलब ये जो बात हो रही है, ये 6 महीने 7 महीने पुरानी करंट अफेयर है, क्योंकि 21 का पूछा जा रहा है। तो इनका पुरस्कार जो मिला था वो मिला था 22 के शुरुआत में, लगभग जनवरी के आसपास। तो देख लो इतना पुराना पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर जो करंट अफेयर का लेवल लेके चलना है वो कम से कम नहीं तो 7 से 8 महीने 9 महीने तक का लेकर के ही चलना है, या मान लीजिए कि कम से कम 10 महीने का पूरा रेडी करके ही चलो, कम से कम है ये, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाएँ तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। जरा इसको समझते हैं क्या बोलता है। ये ऐसा सीरीज देख रखा है और इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा। अब देखो इसको हमें स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसका नंबर देखो, ये 39, इधर 4 से हो गया है 9, इसका मतलब ये 5 बढ़ गया है, यहाँ 9 से हो गया 19, तो इसका मतलब कुछ हो रहा है इसमें मल्टीप्लाई। तो देखो 4 का दोगुना करो तो 8 होता है, प्लस 1 कर दो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस 1 19 हो गया, 19 दूनी 38 प्लस 1 39 हो गया। ठीक वैसे ही 39 गुणे 2 करके प्लस 1 कर दो, तो 39 दूनी 78 प्लस 1 यानी कि 79 हो जाएगा। तो 79 लास्ट में किसके आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है, तो ये और ये तो पहले ही कट गए। अब अगर इन दोनों में देखोगे तो सी और सी कॉमन है, तो हमें इसको मैच ही नहीं करना, हमें बीच वाला देखना है जो डिफरेंट है, ओ और पी। तो जरा देखो बीच वाले में क्या है, सी के बाद आया है एफ, यानी कि सी के बाद डी ई 2 का गैप है, एफ एफ के बाद जी एच यानी कि आई आ गया है, जे के एल आ गया है, एल के बाद 2 गैप कर दो, एम एन फिर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो बीच में देखो ओ किस में है, तीसरे नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर सही तीसरा हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या बोल रहा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल का मतलब है कि बिना जल के, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। अगला कथन सेकंड क्या बोल रहा है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पहला वाला जो उत्तर है वो गलत है और दूसरा वाला जो कथन है ये दूसरा बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका दूसरा, यानी कि कथन सेकंड सही है, चौथा ऑप्शन कथन सेकंड सत्य है और पहला असत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है और ये घूम फिर कर पूछ ही लिए जाते हैं क्वेश्चंस। कह रहा है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इनको सबसे पहले सीरीज में लगा लो, चाहे असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में, यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम पे लगा लो। तो अब देखो हमने इनको आरोही क्रम पे लगा लिया है। अब सबसे पहले ये देखो कि पद कितने हैं टोटल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। तो 10 में आधे इधर से निकाल दो, आधे इधर से निकाल दो। तो 10 का मतलब 4 पीछे से हटा दो, 4 आगे से हटा दो। तो देखो 4 हमने हटा दिए तो ये 4 हट गए और आगे से 4 हटा दो तो 1 2 3 और 4 ये हट गए। तो लास्ट के हमारे क्या बीच की क्या बचे, 2 बचे। और अगर 2 बच रहे हैं दोनों को जोड़ दो तो 18 और 22 हो जाएगा 40। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, इसको लिखेंगे 40, 40 का आधा कर दो आ जाएगा 20। बस सही उत्तर हमारा यही हो जाएगा। अगर देखो दोस्तों, अगर हम आगे से उतने ही हटाते, पीछे से उतने और लास्ट में बीच में सिर्फ एक बचता तो वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर 2 बचते हैं तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, वही हमारा आंसर हो जाता है। किसी भी फार्मूले की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, माध्यिका निकालने के लिए आप यही ट्रिक अपनाना। लेकिन सबसे पहले उनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाया करो, तभी आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा। तो देखो जो आवर्धन होता है m इक्वल होता है माइनस आई अपान में ओ। आई मतलब इमेज जो होता है और
नीचे ऑब्जेक्ट। तो देखो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 30 है, माइनस का रख दो, और ओ जो होगा ये हो जाएगा 25। जिसको काटोगे 5 से तो 5 6 का 30 माइनस 6 और 5 25, यानी कि ये आएगा -6/5। सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला -6/5। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये मैथ का है। जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात क्या होगा। तो देखो अनुपात हमेशा सेम ही रहता है अगर वो समानांतर है। जैसे मान लो कि एक लाइन ये है, एक ये है, या एक, मैं इसको एक काम करता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। तो देखो जितना खंड ये होगा उतना ही खंड यहाँ पर ये वाला भी होगा। इसका मतलब अनुपात हमेशा सेम ही रहता है जब वो क्या हो, समानांतर हो। तो ऑप्शन 3:4 हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मैथ का क्वेश्चन है। एक पाठ्यक्रम में कुल 892 पृष्ठ हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है। मतलब देखो 892 टोटल पेज है, इनको दो भाग में अलग अलग डिवाइड किया गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। तो देखो अगर हम ये मान लें कि एक भाग में होंगे x और दूसरे भाग में हो जाएंगे x माइनस का 52, क्योंकि कितने कम है ना, और बराबर कितने हो रहे हैं हमारे 892 हो रहे हैं। ये बात क्लियर है। तो अब देखो अगर इसको इधर ले जाएंगे तो x 2x हो जाएगा, बराबर में इधर आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाएगा, और 8 1 9 944 हो जाएगा। इसको काट दो तो 2 चौक के 8 होता है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 472 हो जाएगा। तो एक में तो 472 हो जाएंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में पूछा है तो 52 और घटा दो, क्योंकि x माइनस 52 है ना, तो x की वैल्यू 472 हो गई, तो 52 हटा दो इसमें से, तो 52 करेंगे, 0 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा 4, यानी कि 420 सही उत्तर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 और कॉस स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 57 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये है साइन स्क्वायर 68, तो इसको हम क्या ऐसे फॉर्म पे बना सकते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो सके। तो यहाँ पर देखो अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि इन दोनों का जो सम हो हमेशा 90 डिग्री है, याद रखना है, ट्रिक है। जैसे देखो 22 और ये है 68, तो लिख दो 68, दोनों को जोड़ दो जरा, तो कितना आ जाएगा 8 2 10 6 3 9 90, तो 90 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो यहाँ पर देख लो 3 7 10 हो जाएगा, और 5 3 8 1 9 90 हो जाएगा। तो ये भी 90 आ रहा है, ये भी 90 आ रहा है। और जब सेम दिए हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसे ही सिर्फ दो में लागू होगा। तो हमेशा याद रखो इसकी वैल्यू पहले वाले की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हो जाती है 1, और दूसरे वाली की वैल्यू हो जाती है 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अगर इसको मानोगे कॉस स्क्वायर 33 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 57। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 57। तो ये दोनों ही कट जाएंगे, मतलब 33, तो दोनों ही ये कट जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो इस वजह से अनुपात हमेशा एक ये आया, तो 1:1 ही होगा दोनों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है ये बताना है। तो पीओ से होता है कंज्यूमर, और पीआर से होता है प्रोटेक्शन, ए से होता है एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं कोपरा को। ऑप्शन पहला सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन में डैश सी बंध और डैश सी बंध होते हैं, इस प्रकार कुल डैश होते हैं। तो देखो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में होते हैं वो कार्बन के बंध होते हैं 6, और जो CH होते हैं ये होते हैं 12। तो 12 और 6 कुल मिला के हो जाएंगे कितने, 18 हो जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सेन का मतलब आता है 6, और पेंटेन होता तो आता 5, ऑक्टेन में 8, ऐसे करके। तो इन दोनों को जोड़ दिया है क्योंकि टोटल पूछ रहा है, तो हो जाएंगे हमारे पास 18। सही उत्तर हो जाएगा 6 12 18, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो किसी कारणवश यहीं तक रखते हैं। इसके बाद के आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो भी इसके बाद आगे पार्ट आएगा। तो वीडियो में अगले पार्ट को भी जरूर देखें, और इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी अगले पार्ट की, एक बार जरूर चेक कर लेना।
तो एक बार फिर से वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर मैथ की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, गणित वीडियोस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स की वीडियोस खुल के आपके सामने आ जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर इसके पहले वाले आपने पार्ट्स नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे आप देख लेना, किसी एक पार्ट की लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर रेलवे पिछला वर्ष पेपर नाम से हमने अलग से वीडियो बना दिया है, तो वहां से प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आप चेक करके डायरेक्ट वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।